कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, सूरज आग बरसाने लगा। दर्जा हरारत 35 डिग्री को छू गया। हवा में नमी का तनासुब 70% तक पहुँच गया। हब्स और घुटन के बायस गर्मी की शिद्दत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। शहर में मुबैना तौर पर हीट वेव से 3 रोज़ में मिलने वाली लाशों की तादाद 66 हो गई। आइंदा 2 रोज़ भी पारा 40 डिग्री तक रहने की पेश गोई। हुकूमत सिंध और सिंध रेंजर्स ने कराची भर में हीट वेव मराकज़ और कैंप्स कायम कर दिए। कैंप्स पर ठंडे पानी और शरबत के स्टॉल्स लगा दिए गए। मुल्क भर में गर्मी जोरों पर। सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरांवाला में पारा 44 डिग्री रिकॉर्ड। रहीम यार खान, बहावलपुर, मुल्तान में भी पारा 43 डिग्री को छू गया। जैकबाबाद में 44, कंबर, सखर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जा पहुँचा। पेशावर, डेरा इस्माइल खान में पारा 40 डिग्री से ऊपर। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा पहुँचा। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। कराची, हैदराबाद समेत सिंध भर में आज से बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। जनूबी पंजाब में भी आज से बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कल से बादल बरसेंगे। नवाबशाह, लाड़काना, सखर, जैकबाबाद में बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। हुकाम ने गलियात जाने वाले सयाहों को खबरदार कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ अजला में 1 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें मुतबादिल तवानाई के ज़राए ख़ुसूसन शमसी तवानाई की तरवीज पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है। तरकोल की मुल्क के दूसरे इलाकों तक रसाई के लिए रेलवे लाइन के हवाले से तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम डिवीज़न के अमूर पर अहम इजलास। पेट्रोलियम और गैस के शोबों के हवाले से पेशरफ्त और तजावीज़ पर ब्रीफिंग। हुकाम के मुताबिक तेल और गैस पाइप लाइन से चोरी के इंसदाद के लिए स्मार्ट मीटर्स की तनसीब की जाएगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई कल रिहा हो सकते हैं। हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि साबिक चेयरमैन पीटीआई को जितनी देर जेल में रखा जा सकता है रखा जाए। उनके खिलाफ कोई नया केस भी बन सकता है। कोई नया केस इधर उधर से तलाश करने की कोशिश की जाएगी। साबिक चेयरमैन पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत देते हैं, लेकिन वो बात के लिए तैयार नहीं। उनका सियासी एजेंडा यही है कि मुल्क को गैर मुस्तहकम किया जाए। बानी पीटीआई बाहर आ जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई तूफ़ान नहीं आएगा। 2-3 दिन रैलियां होंगी, फिर रावी चैन ही। शेख रशीद ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में साबिक चेयरमैन पीटीआई को रिहा नहीं किया जाएगा। कोई बेवकूफ़ी समझता होगा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई को रिहा किया जाएगा। ये हुकूमत अकल से आ रही है। 30 अगस्त से पहले हिसाब होगा। हर तरफ भूख ही भूख है। कौम किसी लीडर का इंतज़ार नहीं करेगी। लोग खुद सड़कों पर निकलेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि बारिशों के बायस मुमकिन सैलाब के लिए पेश के इक़दाम कर रहे हैं। 72 घंटे में बैराज के गेट का काम मुकम्मल किया गया। मैं काम से काम रखता हूँ, दिखावा नहीं करता। मुझे मीडिया पर आने का कोई शौक़ नहीं। सिंध के लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सूबे भर में नदी नालों की सफाई का हुक्म। कहा कि सैलाब की बरवक्त और मुस्तनद इत्तलात की तरसील यकीनी बनाई जाए। जहाँ भी सैलाब का ख़तरा हो बरवक्त पेश की इक़दाम किए जाएँ। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र आबादी के बरवक्त इनखला की प्लानिंग की हिदायत। पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेड ऑफिस में वज़ीर आला की तफसीली ब्रीफिंग। जमात इस्लामी का लोड शेडिंग और महंगाई के खिलाफ कराची में एहतजाज। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। एयरपोर्ट से आने वाली ट्रैफिक को रिंग रोड से राशिद मिन्हास की जानिब मोड़ा जाएगा। कारसाज फ्लाईओवर की जानिब से ट्रैफिक को स्टेडियम रोड मोड़ दिया जाएगा। स्टेशनरी, दूध, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों, खैराती अस्पतालों समेत बाज़ ज़रूरी अशिया पर टैक्स इस्तिस्ना बरकरार। सिम्स ब्लॉक करने और बैरून मुल्क जाने से रोकने से पहले नॉन फाइलर्स का मौक़िफ़ सुना जाएगा। ताजिर दो स्कीम का हिस्सा ना बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF के अगले प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम बनाएंगे।
पेंशन इस्लाहात से बचत की जाएगी। सैयद नवीद कमर कायमा कमेटी बराए ख़जाना के चेयरमैन मुंतखब। एजाज हुसैन जाखरानी कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मवासलात के चेयरमैन मुंतखब। हिना रुबानी खर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खारजा की चेयरपर्सन मुंतखब। अब्दुल कादिर पटेल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मैरी टाइम के चेयरमैन मुंतखब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आज़म इस्तेहकाम विजन पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेंगे। जिरगे से मंजूर करारदाद को पार्लियामेंट और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पेश करेंगे। PTI के ज़ेर एहतमाम कबाइल अमन जिरगा आज होगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास 27 जून को तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जरताज गुल का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मिल्लत एक्सप्रेस बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। कराची से लाहौर जाने वाली मुसाफिर ट्रेन के रेलवे स्टेशन के करीब ब्रेक फेल हो गई। ट्रेन को आउट लाइन ट्रैक पर डालकर रोकना पड़ा, जिससे ट्रेन की 3 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। 5 मुसाफिर जख्मी। 4.5 घंटे बाद अब ट्रैक बहाल करके ट्रेन को लाहौर रवाना कर दिया। कराची में डाकू ने एक और जान ले ली। कोरंगी में फायरिंग से जख्मी नौजवान दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल घर की दहलीज पर बैठा था। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने मोबाइल छीनने की वारदात के दौरान गोली मारी। अहले इलाका ने डाकुओं को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। कराची में इंसदादे मनशियात के आलमी दिन की मुनासबत से मैराथन रेस, ख़वातीन और बच्चों की भरपूर शिरकत। रेस में पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। घने जंगलात, नीला आसमान और हर पल बदलता मौसम। ज़िला औरंगज़ई के सियाहती मकाम समाना टॉप में फितरत के हसीन रंग, जदीद सहूलियात से आरास्ता कैंपिंग सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गया।